अरे दोस्तों, हम सब यहाँ क्यों ऐसे बैठे हैं? चलो ना कोई खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो ना कोई खेल खेलते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। चलो ना सब मिलकर खेल खेलते हैं। हाँ, खेलने का तो बहुत मन है, लेकिन पर अब मैं खेलूँगा क्या? चलो ना लुक्का छुपी ही खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हाँ हाँ, चलो ना लुक्का छुपी ही खेलते हैं, पर मैं चोर नहीं बनूँगा। अच्छा ठीक है, चोर मैं बन जाऊँगा। तुम सब जाके जल्दी छुपो, मैं आ रहा हूँ ढूंढने के लिए। सारे नन्हे पक्षी जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं छुपने चले जाते हैं। दोस्तों, कोई छुपे ना छुपे, मैं आ रहा हूँ। नन्हा तोता अपने दोस्तों को ढूंढते हुए थोड़ा आगे जा रहा है। तभी नन्हे तोते को झाड़ियों में छुपा हुआ राजू को दिखाई देता है, और राजू कौवे की तो पूंछ नजर आ रही थी। राजू कौवे को तो छुपना भी नहीं आता, इसका देखो पूंछ नजर आ रहा है। नन्हा तोता झाड़ियों के पीछे आकर उसको पकड़ लेता है। मैंने पकड़ लिया राजू कौवे को। चलो चलो नन्हे तोते, मैं सही से छुपा ही नहीं था, तुम आ गए थे मुझे ढूंढने। चलो वापस जाओ, मैं फिर से छुप रहा हूँ। देखो राजू कौवे, अब तुम झूठ बोल रहे हो, अब तुम हार गए हो। तोते की ये बात सुनकर राजू कौवे को गुस्सा आ जाता है, और वे गुस्से में राजू कौवे ने तोते को धक्का दे देता है। राजू कौवे, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुमने धक्का दिया। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। नन्हा तोता राजू कौवे को जोर से धक्का देता है, और राजू कौवा गिर जाता है, और उसके थोड़ी चोट भी आ जाता है। इन दोनों की लड़ाई देखकर बाकी और वे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? तोते, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। देखो मैं अब जाकर मेरे बाबा से शिकायत करूँगा। राजू कौवा तोते की शिकायत करने अपना घर चला जाता है। हाय रे मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों रो रहे हो? मम्मा, बाबा, तोते के बेटे ने मुझे बहुत मारा और मुझे धक्का दिया। आज मैं वहाँ से नहीं आता तो मुझे मार देता। राजू, तुम चूड़ियाँ क्या पहना हुआ है? तुम्हें भी लगाना था उसे। मेरे बेटे, तुम चिंता ही नहीं करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं देखता हूँ उस तोते के बेटे को, मेरे बच्चे को उसने मारा। कालू कौवा और रानी और उसके बच्चे को साथ के लेकर तोते के पास जाते हैं। देखो तोते, अब मैं अपने बाबा मम्मी को लेकर आया हूँ, अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कालू कौवा तो गुस्से में नन्हे तोता को बहुत मारने लगते हैं, और बेचारा नन्हा तोता भी बहुत रोने लगता है। कालू अंकल, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो क्या हुआ, पर मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ भी नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ आप बहुत बुरा अंजाम किया। मेरे बाबा भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, ले आओ तुम्हारे बाबा को, तुम्हारे बाबा भी यहाँ से रोते हुए जाएंगे। हाँ, हम किसी से नहीं डरते, किसको लाना है लेकर आओ। हाँ, मैं अपने बाबा को बुलाकर लाता हूँ, आप बस यहीं पर बैठे रहें। नन्हे तोता भी बहुत ही गुस्सा में कालू कौवे की शिकायत करने अपने बाबा के पास चले जाते हैं, और नन्हा तोता गुस्से में आकर अपने बाबा और मम्मी को सारी बात बताते हैं। बाबा, मुझे आज बहुत मारे कालू अंकल ने, और वो ये भी कहते थे कि मैं नहीं डरता हूँ किसी तोते से, जाओ लेकर आओ। क्या उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को उसने मारे? आज तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। वे तोते अपने परिवार को साथ में लेकर और एक बड़ा डंडा भी लेकर जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कालू कि तुम मेरे बेटे को मारो? ये सारा कुछ होता हुआ देख वहाँ पर मीनू कौवा भी आते हैं।
तुम सबको क्या हो गया है? बच्चों की लड़ाई में तुम सब खुद क्यों लड़ रहे हो? नहीं, कालू कौवा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने क्यों मेरे बेटे पर हाथ लगाया है? बिल्कुल वैसे ही मारा जैसे तुम्हारे नन्हे तोते ने मेरे राजू बेटे को मारा है, पर पहले राजू कौवे ने धक्का दिया था। अरे अरे पक्षियों, ऐसे क्यों लड़ रहे हो खामखा बच्चों के लड़ाई में? मीनू चिड़िया तो उसे बहुत समझाती है, पर मीनू चिड़िया की बात कोई नहीं सुनता और कालू कौवा और तोता दोनों एक दूसरे को बहुत मारपीट करते हैं और वहीं उनके पत्नियां भी आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। इस तरह लड़ाई करते करते कालू कौवा और तोते को भी बहुत ज़्यादा चोट आते हैं। कालू जी, मेरा बेटा कहाँ है? अभी तो यहीं पर था वो। मेरा बेटा कहाँ है? वो भी यहाँ नहीं है। कहाँ चल दिए उन दोनों ने? अब वे पक्षी दोनों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तभी वे देखते हैं कि उन दोनों नन्हे पक्षी नदी के पास बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। राजू, इससे तो तुम्हें अभी लड़ाई हो गई थी ना, तो तुम एक साथ क्यों खेल रही हो? हाँ बाबा, लड़ाई तो हो गई थी, पर अब दोनों हम एक साथ रहेंगे। फिर से दोस्ती हो गई है। हाँ बाबा, राजू कौवा मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। देख लिए पक्षियों, कितने अच्छे होते हैं नन्हे मुन्ने पक्षी। अभी लड़े और अभी फिर एक साथ रहने लगे। पर बच्चों की लड़ाई में कभी भी किसी को लड़ना नहीं चाहिए। देखिए, आप दोनों ने किस तरह से लड़े थे, फिर एक तरह फिर रहने लगे। दोनों ही पक्षियों को अपने इस गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, माफ़ कर दो मुझे। हाँ तोती बहन, अब मुझे भी माफ़ कर दे। मैंने भी आपसे कितनी लड़ाई की। दोनों ही परिवार आपस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और अब दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रात को मीनू चिड़िया मनु चिड़िया से कहती है, चलो बेटा, रात हो गई है, चलो अब जल्दी से सो जाओ तुम। हाँ हाँ मम्मा, बस मैं सोने ही जा रहा था। बस मीनू चिड़िया, मनु चिड़िया और सोना चिड़िया भी बस आराम से सो रहा था। उसी रात मीनू चिड़िया एक सपना देखती है। मिट्ठू महाराज, आप तो मेरे दोस्त मिट्ठू साथी थे ना, तो आप मुझे क्यों फांसी का सज़ा दे रही हो? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको फांसी पे चढ़ा दूंगा। तब बुलबुल मीनू चिड़िया और कालू कौवा को फांसी पे चढ़ा देते हैं। तभी ही मीनू चिड़िया की आँख खुल जाती है। हाय रे, मैंने कितना भयानक सपना देखा। अरे मीनू चिड़िया, क्या हो गया? तुम इतनी रात में क्यों चिल्ला रही हो? सोनू चिड़िया, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि मिट्ठू महाराज जंगल के सारे पक्षियों को फांसी पे दे रहा है। मुझे तो बहुत